नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं और एक बार फिर ये चर्चा भी छिड़ गई है कि क्या प्रदेश की दो ध्रुवीय राजनीति में तीसरे कोने को तलाश करना अब बंद हो जाना चाहिए। घनश्याम तिवाड़ी ने यह कहकर कि प्रदेश की राजनीति दो ही पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के इर्द गिर्द घूमती है, एक बार फिर ठहरे हुए पानी में कंकर फेंक दिया है। ये सही है कि प्रदेश में तीसरी ताकतें उभरी पर विकल्प नहीं बन पाई, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं ने अपने दम पर प्रदेश की राजनीति को जोरदार तरीके से प्रभावित तो किया ही है। क्या वाकई कोई तीसरी ताकत प्रदेश में विकल्प बनकर नहीं उभर सकती, और अगर इसका जवाब हाँ में है तो क्यों? आज प्राइम डिबेट में एक बात तो कहते हैं कि साहब राजस्थान में तीसरा मोर्चा कभी नहीं, उनको राजनीतिक इतिहास का पता नहीं। राजस्थान में तीन मोर्चे हमेशा ही रहे हैं। राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी हो सकती है। हमने प्रयत्न किया, समय कम था, संसाधनों का अभाव था और जनता की अभिरुचि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के बीच में ही रही। इसलिए हमने अब ये मान लिया है कि राजस्थान में दो ध्रुवीय राजनीति चलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं बहस की। स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब हैं आज हमारे साथ कांग्रेस से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और पंकज जोशी जी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है आप सभी का। श्याम सुंदर शर्मा साहब, बात निकली अभी घनश्याम तिवाड़ी जी के बयान से है, लेकिन ये वो सवाल है जो राजस्थान का बुद्धिजीवी वर्ग बार बार सोचता है कि जब ज़्यादातर जो गैर हिंदी राज्य हैं वहाँ तो सब जगह कांग्रेस और भाजपा का सशक्त विकल्प है, और भाजपा और कांग्रेस अब वहाँ तीसरे विकल्प की भूमिका में आ गए हैं। जो हिंदी बेल्ट है, जिसको भाजपा और कांग्रेस शासित राजनीति का केंद्र माना जाता है, उसमें भी एमपी को छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए, उत्तराखंड को छोड़ दीजिए, तो राजस्थान ही बसता है जहाँ पर अभी तक भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दोनों प्रमुख पार्टियां हाशिए पर हैं, बिहार में भी वही स्थिति है। तो क्या है राजस्थान में ऐसा जो लोगों को ये कहता है कि सरकार अगर बदलनी ही है तो ए को हटाकर बी को लाओ 5 साल बाद, उससे संतुष्ट नहीं हुए तो फिर 5 साल बाद बी को हटा दो, ए को ले आओ। सी कभी कोई ना तो उभर पाया, और जो उभर पाने से मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि वो खुद के बूते पर राजस्थान में विकल्प देने की हैसियत में कभी नहीं आ पाया। श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, आपने देखा कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो जिस प्रकार से घनश्याम तिवाड़ी हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े होकर के बोल रहे थे कि तीसरा विकल्प बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और हम करके दिखाएंगे, लेकिन जब स्थिति विपरीत हुई, जब घनश्याम तिवाड़ी चुनाव लड़े और उनकी जमानत जब्त हो गई, तो उनको समझ में आया कि तीसरा मोर्चा कामयाब नहीं। कामयाब इसलिए नहीं है कि क्योंकि मिलजुल करके नहीं लड़ते यहाँ पे। अब देखिए बीएसपी अलग है, आपके आदिवासी क्षेत्र में जो आप पहली बार जो देखिए 2 विधायक जो चुन के आए आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से, ये पार्टी दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। अब हनुमान बेनीवाल ने 3 लोगों को जिता के लिया है, अब बीएसपी जो भी है वो खड़ी है सामने, और उसके अलावा आप देखिएगा कि माकपा के भी 2 जीत के आ गए। अब स्थिति यहाँ पर यह है कि लोकसभा के चुनाव और एक गठबंधन का कांग्रेस ने भी 5 सीटें दी थी, जिसमें से 1 जीत के आया।
अब वो बात अलग है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार का गठबंधन होगा, किस प्रकार की बातें होगी, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बात सही है कि घनश्याम तिवाड़ी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, उनको पता था कि उनकी क्या स्थिति होगी। उनको पता नहीं था पहले कि वो उनकी भारत वाहिनी पार्टी की क्या स्थिति होगी। वो खुद जो मुखिया थे, वो अगर जमानत जब्त हो जाती है, और आज वो कहते हैं कि राजस्थान में केवल विकल्प के रूप में तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा इसलिए नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर जो लोकदल पहले था, आपने देखा कि लोकदल टूटा, फिर बीजेपी में शामिल होकर के जो कुछ हुआ, बेरजंगी के समय में जो घटना आपने देखी कि उस वक्त एक लग रहा था कि तीसरा विकल्प खड़ा है, लेकिन तोड़फोड़ हुई और सब जो इसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद अशोक जी जब शासन में आए थे तो बीएसपी के 6 लोग जीत के आए थे, 6 लोगों को शामिल कर लिया उन्होंने, बीएसपी को उस वक्त खराब किया। फिर वापस से बीएसपी के 3 जीत के आए। राजस्थान में एकता के सूत्र में जो बंधना चाहिए, जो तीसरे मोर्चे के जो लोग हैं, एकता के सूत्र बनते नहीं। करोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि मैं साथ हूँ और वो छोड़ के चले गए। और फिर हनुमान बेनीवाल को 29 अक्टूबर 2018 को खुद की पार्टी का ऐलान करना पड़ा, वो तीसरा मोर्चा नहीं बन पाया। वो कह रहे थे कि तीसरा मोर्चा बनाने के लिए आए हैं। अब जैन जी जो थे लोकदल के थे, वो तो खुद ही यहाँ कह गए हम समर्थन देते हैं, दूसरी तरफ कह दिया उनके पार्टी के दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया। तो यहाँ क्या है कि गठबंधन से पहले दोनों पार्टियां चाहती नहीं है कि तीसरा आ जाए, उसको कोशिश करती है कि जो गठबंधन होता ही नहीं है। अगर एक साथ चुनाव लड़े, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पर स्थानीय पार्टी प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ पाती है, यहाँ प्रभावी बन ही नहीं पाई है। 2 ही पार्टी बन पाई हैं और तीसरी पार्टी को पनपने, लोकदल को नहीं पनपने दिया, बीएसपी को पनपने नहीं दिया, सपा को पनपने नहीं दिया, या बाकी जो भी लोग आए उनको पनपने दिया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों का प्रभाव होता है और वो जाति विशेष के लोग इसमें आते हैं और बाकी नहीं दिखता। और यहाँ ये भी कहा जा सकता है श्याम जी, जैसे बीएसपी की बात है या सीपीएम की बात है या आम आदमी पार्टी को पूरी तरह खारिज किए जाने की बात है, इन पार्टियों का जो आइडियोलॉजी है उससे या तो प्रभावित होकर या नाराज होकर या तो इनको थोड़ा बहुत अपना लिया गया या खारिज कर दिया गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 साल काम करता है, जैसे हनुमान बेनीवाल ने पिछले 5 साल तक लगातार क्षेत्र में मौजूदगी दर्ज कराई, तो भले ही उनकी सीटें 3 आई हों, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पर असर डाला इस बार की राजनीति पे। पिछली बार करोड़ीलाल मीणा ने यही काम करके दिखाया था। आखिरी साल में घनश्याम तिवाड़ी आए थे, लेकिन वो कोई खास मौजूदगी अपनी दर्ज नहीं करा पाए। तो कम से कम ये मानना होगा कि अगर कोई गंभीर प्रयास इस दिशा में कर रहा है तो ऐसा नहीं है, लोग विकल्प तलाशते तो हैं। लेकिन आप देखिएगा कि कह रहा हूँ जाति विशेष फिर वही फंस जाता है कि आप एक जाति के नेता बन करके अगर 5 साल उसी जाति के लिए लड़ते हैं और उसी आधार पर वो 123 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते 3 ही हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब लेकिन देखिए आदिवासी क्षेत्र में जो आपने देखा कि पहली बार वहाँ के स्थानीय स्तर पर सक्रिय हुए और जीत गए। अब ये धीरे धीरे अगर इस तरह का अगर आदिवासी माहौल में अलग तरह का बेल्ट खड़ा हो गया, जाट बेल्ट अलग खड़ा हो गया, या दूसरी जातिगत आधार पर अलग अलग तरह से पॉकेट में एक साथ चुनाव लड़ने की बात आई तो कुछ होगा। एक साथ चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है। बीएसपी अलग लड़ती है तो सपा अलग लड़ती है या दूसरे अलग, सब बिखर के चुनाव लड़ते हैं तो दोनों पार्टियों को सीधे तौर पर लाभ होता है। और आज घनश्याम तिवाड़ी जिस प्रकार का जो कह रहे थे पहले कि नहीं तीसरा मोर्चा सशक्त रूप से आएगा और हम सरकार बनाएंगे तो हमारी अहम भूमिका होगी, उनको ये पता नहीं था कि उनकी खुद की जमानत जब्त हो जाएगी। एक पाठ्य पुस्तक चला करती थी, विज्ञान आओ करके सीखें। करीब करीब वैसी स्थिति है। चुनाव से पहले वो ये कहा करते थे तीसरा मोर्चा ही विकल्प देगा, तीसरा मोर्चा ही राजस्थान को कुशासन से मुक्त कराएगा। ये उन्होंने करके सीखा है इस चुनाव में कि तीसरे मोर्चे का कोई वजूद ही नहीं है। स्वर्णिम चतुर्वेदी, क्या कहती है आपकी पार्टी? देखिए, आप पिछले जो 20 साल से जो चुनाव हुए हैं उसमें यदि आप देखेंगे तो जो भी वोट शेयर रहा ये 2 ही पार्टियों के बीच 80% करीब रहा, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मध्य, और 20% के बीच में वो लोग थे जो कुछ निर्दलीय जीते या लड़े, उसके अलावा छोटी पार्टियां थी। तो जब तक इन दोनों पार्टियों का जो वोट शेयर है, चाहे दोनों ही पार्टियों का मिला करके, जब तक 80% से नीचे नहीं आएगा, 60% तक नहीं पहुंचेगा, तब तक कोई तीसरा मोर्चा आ नहीं सकता। और राजस्थान का यदि हम इतिहास देखें तो आप 1952 के पहले चुनाव से आप देखें कि
कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस पार्टी के सामने राम राज्य परिषद ने चुनाव लड़ा और कुछ सीटें जीते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो काम हुए और उन्होंने किया, तो कांग्रेस पार्टी तो अपने स्थान पर एक जगह खड़ी है, कभी चुनाव हारी कभी जीती, लेकिन राम राज्य परिषद रही, उसके कुछ समय बाद जो है राजा जी ने पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी बन करके आई। उसके बाद आप देखेंगे कि जनता पार्टी ने चुनाव जीता 77 में लोक दल के टिकट पर, तो कभी लोक दल रहा, कभी दलित मजदूर किसान पार्टी रही, और ये सब मिलके एक बाद में 1980 के बाद से भारतीय जनता पार्टी है। तो कमोबेश जो चुनाव 1952 से लेके आज तक हो रहे हैं वो इन्हीं दो दलों में, चाहे नाम कांग्रेस अपने जगह पे स्थिर है और दूसरी जगह नाम बदलते रहे, तो और सब जो इकट्ठे हुए आज वो बोलिए, नहीं तो पंकज जी कहता बदलते रहे थे। मैं आज की नहीं कह रहा और आगे क्या होगा इसकी बात अपन नहीं करते हैं। तो जो स्थितियां आई वो कमोबेश ये रही कि जो है चुनाव दो दलों के बीच ही संपन्न हुए हैं यहाँ पे। अब तीसरे मोर्चे की यदि अपन बात करें तो तीसरे मोर्चे में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी व्यक्ति की या तो नेता की या किसी पार्टी की पैन राजस्थान अपील होनी चाहिए। आप राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बराबर रूप से यदि आपका काम है या आपके साथ वहां पे लोग जुड़े हुए हैं, आपका सांगठनिक ढांचा है और वहां पे आप काम कर रहे हैं यदि पूरे राजस्थान में, तब तो किसी प्रकार से कोई आदमी चुनौती देने की या पार्टी इन दो पार्टियों को चुनौती देने के लिए तीसरा मोर्चा खड़ा हो सकता है या चुनौती दे सकता है। लेकिन ऐसा अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा, कोई तीसरे मोर्चे या कोई पार्टी नजर नहीं आती तीसरी जो जिसका पूरे राजस्थान में असर हो, पूरे राजस्थान के जनता में या वोटरों में असर हो। तो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि जब तक 80% वोट जो ये शेयर करते हैं दोनों 80% वोट शेयर पे भी घटाएंगे नहीं तब तक ठीक। 80% वोट शेयर पे भी मेरा सवाल है भाई साहब आपसे। उससे पहले मुझे ये समझाइए कि आपने कहा कि 1952 से लगातार कांग्रेस तो अपनी जगह है, यानी एक ध्रुव तो रिजर्व है, दूसरे ध्रुव के लिए लड़ाई रही है, तीसरे ध्रुव को तो आप खारिज कर रहे हैं खैर, लेकिन दूसरा भी आप ये कह रहे हैं कि उसका नाम कभी लोकदल हो गया, कभी जनता पार्टी हो गया, कभी भारतीय जनता पार्टी हो गया, लेकिन दूसरा भी नहीं है, असल में तो एक आप ही हैं। मुझे ये समझाइए स्वर्णिम जी, राजस्थान की तो ठीक है कहानी आपने कहा, ये लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तमाम देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर को छोड़ दीजिए और कन्याकुमारी को भी छोड़ दीजिए, इसलिए कि केरल जो था एक अकेला राज्य था जहां आप शुरुआती दौर से ही बाहर हैं, वहां आपका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। पूरे भारत में हिंदी और गैर हिंदी भाषी जो प्रदेश थे उसमें आप ही थे। आज आप वहां तीसरा विकल्प बनने के लिए तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उतना ही संघर्ष कर रहे हैं जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, बिहार में देखेंगे, जहां लोक दल, दलित मजदूर किसान पार्टी और इस तरह से लेकर के ये कांग्रेस से ही निकले हुए धड़े थे, जो कांग्रेस से निकले हुए थे और इन्होंने अपनी अपनी पार्टी बना करके, मोर्चा बना करके वहां काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रेजेंस समय समय पर दर्शाई है, लेकिन आज स्थितियां वापस अनुकूल कांग्रेस के लिए हो रही हैं। और आप ये हो सकता है, इस पर मेरा सवाल नहीं है आपसे। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हमने भागीदारी निभाई। अभी बिहार में भी जब चुनाव हुआ था उसके ये अलग बात है कि आगे समीकरण बदले और सरकार से कांग्रेस बाहर हुई और दूसरी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में स्थान ले लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभाती आ रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इन सब जगहों पे असर है और संगठन है, कभी घटा कभी बढ़ा। लेकिन आज जब मध्य प्रदेश में वापसी की है, राजस्थान में वापसी की है, छत्तीसगढ़ में वापसी की है, और निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश और खास करके बिहार में भी आपको जो है एक बहुत बदलाव नजर आएगा कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में, कांग्रेस पार्टी की जीत में। ठीक है पंकज जोशी जी, घनश्याम जी ने आज जो स्वीकारोक्ति थी उनकी, उससे राहत मिली होगी आपको काफी। उन्होंने जहां वो खड़े थे चुनाव से पहले उस जगह को खारिज किया और जिस जगह को खारिज कर रहे थे उसके लिए कहा कि यही दो हैं, उनमें एक आप भी हैं। पंकज जी, नहीं देखिए जेपी शर्मा साहब, दो चीज पहले इन्होंने कहा कि हम एक तरफ से बाकी लोग बदलते गए। मैं कह रहा हूं कि जितना विघटन यदि आप देखें तो जितना विघटन कांग्रेस में हुआ शायद किसी अदर पार्टी में नहीं हुआ। और खास करके तो उसका तो पंकज ये भी कारण है ना कि वो चरम पर थी और इतने सालों तक रही, तो उससे आगे जाने की तो कोई गुंजाइश नहीं थी, उसके बाद विघटन ही होना था। चरम पे नहीं थी, आप शून्य से ऊपर बढ़ेंगे और जो ऊपर खड़ा है वो नीचे आएगा, ये तो स्वाभाविक बात है ना सर। शिखर पे जाने के बाद तो ढला नहीं होता। जब पार्टी का देखिए जब कांग्रेस का नाम जो है राजनीतिक पार्टी नहीं था, कांग्रेस खाली एक जो है स्वतंत्रता का आंदोलन था, तब तक सब साथ थे। लेकिन जैसे ही आपने कहा ना कि चरम पे नहीं थी, शुरुआत ही हुई थी जब चरम से मेरा मतलब है सर कि पूरे हिंदुस्तान में इनकी सल्तनत थी, इसके ऊपर मैंने सवाल उठाया। तो बाद में आई सल्तनत जो है खाली ट्रांसफर ऑफ पावर से आई।
कभी चुनाव से नहीं आई, चुनाव से पहले ही जो है आप चुनाव तो देखेंगे 52 में हो तो गया जो है था। नहीं नहीं, अरे चुनाव ये तो जीते कह रहा थे। हूं, चुनाव से पहले ही पूरे जो देश है में चुनाव जीता था कांग्रेस के पार्टी अंदर ने जो है 1952 श्यामा में। प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जो राइट विंग से बहुत सारे लोग थे, अम्बेडकर जी लोग थे, उनकी विचारधाराओं से अलग हुए जब बनते ही, क्योंकि राज का जो पहला उद्देश्य था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति का पहला उद्देश्य था, वही फेल हुए। इसी कारण से जो है आप देखिए कि आते ही सबसे पहले विघटन हुआ। मैं उन चीजों को विघटन कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, अंतरिम सरकार मैं की। कह रहा हूं ना आप अगर ध्यान दें, लेकिन कांग्रेस आप उसको लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन था उसको लेते हुए आ रहे हैं, विचारधारा के लोगों को अपने साथ अंतरिम सरकार में शामिल किया। अरे सर मैं कह रहा हूं आपको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो मुस्लिम लीग की सरकार में भी मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी मंत्री रहे, इन्होंने 51 में छोड़ा था, अगर आप ध्यान दें। तो और 51 में ही बावन में चुनाव स्वर्णिम जी, उनका मंत्रिमंडल में होना आपकी कोई उदारता का परिणाम नहीं था। वो आपको सरकार, आपको शक्ति हस्तांतरण हुआ था, उसमें आपको सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देना था, आपने दिया। लेकिन मुझे समझाइए पंकज जोशी जी, आपने अंबेडकर जी का उदाहरण दिया, अंबेडकर जी छोड़कर गए, कांग्रेस को चुनाव लड़ा, लोगों ने खारिज कर दिया उनको। देखिए मैंने कहा ना वो चुनाव तो विकल्प देने की लड़ाई तो ये वहीं से चली आ रही है। विकल्प मैं कह रहा हूं, लेकिन जो चीजें की जो तुष्टिकरण किया, जो लगातार जो आपने कहा ना, वहां सिद्धांतों का तुष्टिकरण हुआ, वहां किसी उस चीज का नहीं हुआ, सिद्धांतों का हुआ। जिन चीजों के ऊपर वो लड़े, उन सिद्धांतों को उन्होंने जो है वहां पर किया। लेकिन आप जो जब बात कर रहे हैं, जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर हम 1980 में जब अलग हुए तो हमारे बहुत छोटे से टुकड़े थे, जिसमें हम उस टाइम पार्टी के जब अलग हुए तो किसी उन चीजों पर अलग नहीं हुए थे कि हमको सत्ता में भागीदारी के लिए अलग हुए हों, या हमें सीट के अलग हुए हों, या हम हमारा नेता नहीं बनाए रहे इसके लिए। खाली हम इस बात के लिए हुए थे कि जब उन्होंने कहा कि आपको जो है एक उसमें रखना पड़ेगा, हमने कहा कि बेसिकली कि जो जनसंघ है वो हमारी पार्टी नहीं है, वो बेसिकली एक विचार है और हम जो है इस विचार को नहीं छोड़ सकते। उसके कारण हम जो है उनसे अलग हुए और 1980 के बाद लगातार जो है आप यदि देखेंगे तो इतना छोटा कालखंड जो है, उस कालखंड के अंदर अपने सिद्धांतों के बेस पे जो है आज पूरे भारत के ऊपर जो है आज लोगों ने उसको चाहा और लोगों ने उसको जो है मत देकर के आज सरकार बनाने का हम लोगों को मौका दिया। आज सरकार जो है वो काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा राजस्थान के लिए, राजस्थान में भी यदि आप देखेंगे तो जो बात आपने और श्याम जी ने कहा, देखिए बहुत सारी चीजें आपने खुद ने कहा कि आइडियोलॉजी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जब तक मतदाता को यह पता नहीं चले कि भाई हमें उस आइडियोलॉजी को वोट दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। खाली आपने कहा जैसे लोजपा बनी, लोजपा खाली जो है अपने व्यक्तिगत और एक बहुत बड़ा वोट बैंक कास्ट बेस के ऊपर जो है उन्होंने तोड़ने की कोशिश की और वो, लेकिन किसी पार्टी को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन वो पार्टी जो है आपको विकल्प बन करके दे ये आवश्यक नहीं है, जरूरी भी नहीं है। इसी कारण से लगातार जो है वो बनते और बिगड़ते जो गए, उनके अंदर हमेशा से जो है इन चीजों का अभाव रहा और इसी कारण से खास करके राजस्थान के अंदर जो है तीसरा विकल्प जो है नहीं बन पाया। और हम बार बार इसी बात को भी कहते थे, हम भी कहा करते थे कि जब तक आप विकल्प तब बनेंगे आपकी जब पार्टी की नेता के कारण नहीं। दोनों तीनों नेता गए थे आपके, आप देखिए करोड़ीलाल गए, घनश्याम तिवाड़ी गए, हनुमान बेनीवाल गए, आपके नेता के व्यवहार की वजह से गए। मैं क्या कह रहा हूं आपको, लेकिन तीसरा मोर्चा बनाने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं इनकी छोड़िए, इनके अलावा विकल्प बन पाए क्या? आप खाली जो गए वो एक, मैंने ये तो कहा आपको कि आप जो गए आप अपनी उन चीजों को लेकर गए, आपने तोड़ लिया वापस है, अब तोड़ लिया आपने वापस। नहीं किसने तोड़ लिया? आपने तोड़ा किसको? करोड़ीलाल मीणा को लेकर के अरे आपने उनको तोड़ा, आपने रहने कहाँ दिया? मैं कह रहा हूँ क्या एनसीपी तोड़ करके ला सकते हैं क्या वापस? नहीं आपने तोड़ा ना करोड़ीलाल मीणा को, किस तरह से तोड़ा? आपने अपने पक्ष में कैसे ले लिया? आपने उसकी पार्टी का विलय कर लिया। अरे सर मैं कह रहा हूँ आप तोड़ना कहते हो, तोड़ा आपने। ये तोड़ना तो तब होता है जब कोई आप थे, जब कांग्रेस ऐसा करे हाँ तब तो तोड़ना कहेंगे। क्यों पंकज जी? नहीं, जब कुछ चीज बनी हो तो तोड़े उसको। जब मैं कह रहा हूँ नहीं, आपकी पार्टी में पहले तो छिटक के आपसे चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं और तोड़ना, तो पूरे चलिए सवाल पूरे शाम जी पूरे सवाल उसे कहते हैं। सवाल अभी जैसे उन्होंने कहा यूपी में कहा, यूपी में देखिए दोनों सीटें जब बांटी तो आपको 2 सीटें दी गई वहां पर। यह है कि वहां की आपकी जो है स्थिति, आपने कहा ना वहां पर सीटें हैं, 2 सीटें आपको दी गई। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये नहीं है, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं इस बहस के माध्यम से कि जनमानस राजस्थान का क्या कहता है। आप लोग क्या कहते हैं वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोग क्या कहते हैं। ऐसा राजस्थान का माइंडसेट राजस्थान के आम मतदाता का क्यों नहीं है, वो सिर्फ समझने की बात है। और स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब, आपने अभी कहा कि 80% वोट शेयर, आप कह रहे हैं कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा जो है या विकल्प कोई नहीं उभर सकता क्योंकि वोट शेयर नहीं है उनके पास। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 17.7% वोट लिए। आपके पास पिछले चुनाव में यूपी में 7% वोट शेयर था। आप पूरी यूपी जीतने की बात कर रहे हैं कि हम 70 सीटें लेकर आएंगे लोकसभा में। संभव लगता है क्या आपको?
देखिए मैं यही बता रहा हूँ आपको, जब तक वोट शेयर नहीं बढ़ेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी, अगर आप यूपी का उदाहरण ले रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी अगर अपना वोट शेयर नहीं बढ़ाएगी तो कैसे जीतेगी। यही बात राजस्थान में भी लागू होती है। राजस्थान में यदि तीसरा मोर्चा अगर सफल होना है, ये तो आज भविष्य की बात नहीं कह सकते तीसरा मोर्चा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, हम उसकी कामना कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए उसमें यही बात है, जब तक कोई या तो किसी आंदोलन की परिणति हो, कोई पार्टी बने, किसी ऐसा आंदोलन हो जो प्रदेशव्यापी हो, देशव्यापी हो, जिसके कारण कोई पार्टी बनी हो और जिससे लोगों को जुड़ाव हो, क्योंकि लोगों के जुड़ाव के बगैर जब तक लोगों में विश्वास नहीं होगा उस किसी पार्टी के प्रति, तब तक वो उसके वोटर नहीं बन सकते। और वोट बिना यहाँ पे जो है चुनावी राजनीति में वोट जब तक प्राप्त नहीं करेगा तब तक चुनाव नहीं जीत सकता। तो तीसरे मोर्चे के लिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उसको अपना वोट शेयर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। सर, आंदोलन से उपजी हुई जो पार्टियां हैं उनको राजस्थान ने सिरे से नकारा है। आम आदमी पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए वो राजस्थान का आंदोलन नहीं था सर, वो पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन था। वो जो आंदोलन था, लोकपाल का जो आंदोलन था, कांग्रेस वालों को अच्छे से याद नहीं है, वो अलग बात है, हम सबको अच्छे से याद है। उसने पूरे हिंदुस्तान भर में असर डाला था और आम आदमी पार्टी उसी की कोख से पैदा हुई थी, जिसको दिल्ली ने बड़े प्यार से अपनी गोद में पालन पोषण किया उसका। लेकिन राजस्थान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। एक चुनाव विधानसभा का, लोकसभा का आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। इसलिए ये थ्योरी तो चलने वाली यहाँ मुझे नहीं लगती कि आंदोलन से किसी तरह का फर्क पड़ता है। श्याम सुंदर शर्मा, क्या एक बड़ी वजह ये रही है कि राजस्थान में किसी तरह का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो पूरे प्रदेश को एक तरह से प्रभावित करता हो, और जो जैसे उत्तराखंड की मैंने अभी बात की थी, उत्तराखंड में पहाड़ का और गैर पहाड़ी जो शहरी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है, उसका एक बड़ा मुद्दा है, सेंटिमेंटल मुद्दा है। उस तरह का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। सामान्य जो मुद्दे होते हैं उन्हीं के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। उनमें कभी लोगों को भाजपा में भरोसा दिखता है, कभी कांग्रेस में भरोसा दिखता है। ये एक बड़ी बात है। देखिए जेपी शर्मा जी, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे मोर्चे को संगठित होने नहीं दिया जाता। दोनों पार्टी किसी भी तरह इसको तोड़फोड़ करना चाहती है और उसी का परिणाम है कि वो एक होकर के चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से संख्या आएगी उनकी, लेकिन संख्या आ नहीं पाती। पहले से बिखरा हो जाता। बीएसपी प्लस एसपी या बाकी पार्टी के लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो कुछ सामने आता। ये बात सही है कि 17.17% वोट तो चले गए। अब आप देखिए, आपने जैसे कहा कि वहाँ उत्तराखंड में पहाड़ी वाला मामला है। अब राजस्थान में भी आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से पहली बार आपने देखने को मिला कि वहाँ पर सफलता मिली, पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल देखने को मिला। आप देखिए, करोड़ीलाल जी बैठ करके हनुमान बेनीवाल जी को कह रहे थे कि अपन सब पूरे प्रदेश में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, तो बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं ने उनको छटका लिया और उनको साथ से पहले से किसका के लेके चले गए। वो पूरे प्रदेश में घूमने के बजाय बीच में वो छोड़ के चले गए। अब घनश्याम तिवाड़ी नाराज होकर के फिर गए और सब कुछ हुआ। लेकिन राजस्थान में एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे जब तक ये दोनों पार्टी नहीं बंधना चाहेगी। और राजस्थान का जैसा प्रवृत्ति रही है कि कांग्रेस और बीजेपी ही हावी रही है और दूसरे मोर्चों को पनपने नहीं दिया। अब कोई पार्टी का बड़ा नेता अगर चिटक के चला जाए और वो पार्टी बनाए तो निश्चित रूप से कहीं तीसरे मोर्चे के रूप में सफल हो सकता है, बाकी संभव नहीं लगता। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।